Hello everyone, I hope you are doing well. So let's start with 12th class mathematics chapter continuity and differentiability from exercise 5.3. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक की क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वेश्चन फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स. बिफोर दैट आप सभी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसका डिस्कशन मैं करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इसी साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला जो कि है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, सो इस फार्मूले का दो फार्मूला. देन कॉस 2 थीटा का फार्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू दूसरा फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. देन टेन 3 थीटा का फार्मूला होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. ओके, देन ये फार्मूला वो है जो कि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, विच इज साइन थीटा को अगर कॉस में चेंज करना हो तो वी कैन राइट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा. सिमिलरली इफ यू वांट टू चेंज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा देन दैट विल बी साइन थीटा साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो ये दो फार्मूलेज हैं जो कि 10th में भी यूज आपने किए होंगे. देन डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है जो कि ये है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वो होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू यूज ऑल दीज फार्मूलाज इन द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे सामने है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन है. एंड इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमें डायरेक्टली इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना. जैसे कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वैसा हमें यहाँ नहीं करना है, बल्कि हमें इसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है. कैसे? इस x की जगह पर देखो आप क्या पुट कर सकते हो जिससे कि एक फार्मूला बन जाए. तो हमने देखा कि एक फार्मूला हमारे पास है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. तो आप देखो कि अगर बाहर साइन इनवर्स है, बाहर साइन में चल रहा है तो अंदर भी साइन में ही होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होगी. कैसे करेंगे? देखिए, इस x की जगह पर अगर हम टेन थीटा पुट कर दें, कैसे पुट करेंगे? हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू टेन थीटा. ओके, सो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x की जगह पर क्या लिखेंगे? टेन थीटा लिखेंगे. तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस इस x की जगह पर भी क्या लिखेंगे हम? टेन स्क्वायर थीटा. यहाँ x का स्क्वायर इसलिए हमने 10 का भी स्क्वायर कर दिया. ओके, अब आप देख सकते हो कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हो तो उसे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. इसलिए हम इसे भी वैसा ही लिखेंगे, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा लिख देंगे. ओके, देन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या? 2 थीटा. और थीटा की जगह पर अब हम इसकी फाइनल वैल्यू रख देंगे जो कि होगा, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये टेन इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स एक्स. ओके, तो हम लिखेंगे 2 थीटा की जगह पर टेन इन्वर्स एक्स हम लिखेंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन चेंज हो गया वो ये हो गया, y इक्वल टू इस पूरे को हमने चेंज किया करके क्या बना दिया? 2 टेन इन्वर्स एक्स बन गया. ओके, अब हमें ज़रूरत है इसको आगे सॉल्व करने की. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हम टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. Again, let's see. Question was given sin inverse
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें देखना ये है कि साइन इनवर्स है तो अंदर भी हमें साइन में चाहिए, इसलिए हमने इस x की जगह पर वैल्यू कुछ पुट किया, 10 पुट किया, जिसकी वजह से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और इस पूरे का फॉर्मूला होता साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू इससे हमने निकाली विच इज tan इनवर्स x। ओके, देन हमने y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिखा, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, now let's move to the next question, which is question number 10, and the question is y equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो आप देखिए इसमें भी कुछ वैसा ही हमें करना है कि tan इनवर्स अगर दिख रहा है तो अंदर भी कुछ हमें tan में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखो कि एक फॉर्मूला हमारे पास है, कुछ फॉर्मूला ये है कि अगर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो तो उसे हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। इसलिए हम इस x की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम इस x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा पुट करेंगे। ओके, कैसे पुट करोगे, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 x की जगह पर रखेंगे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन गया। अब आप जानते हैं इस पूरे का फॉर्मूला है वो क्या होता है, इस पूरे का फॉर्मूला होगा tan 3 थीटा, तो हम इसलिए लिख देंगे tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा, अगेन tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 थीटा बच गया, एंड फिर 3 इंटू थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी, तो 3 tan इनवर्स x हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन हमारा फिर से बन गया y इक्वल टू, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x लिखेंगे, एंड यू नो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो 3 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, सो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया, वही हमने 10th में यूज किया। बस सिंपली आपको इस पूरे की जगह पर x की जगह tan पुट करना है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमें cos इनवर्स दिख रहा है, ना कि tan इनवर्स दिख रहा है। सो हमें जरूरत है कि अंदर में भी कुछ cos में दिखे, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या इसका कोई फॉर्मूला है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हमने देखा कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2 थीटा है। इट मीन्स कि x की जगह पर हम tan पुट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे कि लेट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो आप देखोगे इसे लिख सकते हो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस पूरे की जगह पर आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली cos 2 थीटा आप यहाँ पर रखोगे, तो cos 2 थीटा हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे cos इनवर्स, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा रखेंगे, एंड अगेन cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 थीटा बचा, और यहाँ से फिर से आप अगर थीटा की वैल्यू निकालो तो वो मिल जाएगा tan इनवर्स x, तो आप लिखोगे 2 tan इनवर्स x। सो फाइनल आपका जो क्वेश्चन बन गया वो ये है कि y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो यू विल गेट 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें भी सिंपली हमने क्या किया, इस x की जगह पर tan पुट किया, फिर उसके बाद ये पूरा cos 2 थीटा बन गया, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, जो बचा वो लिख दिया, फिर उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस एक्सरसाइज में अभी हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हमने डिस्कस किया, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क, एंड थैंक यू सो मच।